नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज 14 फरवरी है दोस्तों, और आज पुलवामा के हमले का 5वां वर्षगांठ है। तो आज के इस दिन हमारे बहुत सारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। तो उन सभी की दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और दोस्तों, साथ ही साथ आज बसंत पंचमी भी है, यानी कि आज सरस्वती पूजा है। तो सरस्वती पूजा की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत सारे लोगों के लिए शायद आज वैलेंटाइन डे भी है। चलिए, आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों। तो आज की इन सभी जानकारियों की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, पेंशनर को 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2014 का एरियर लागू है, पर सीपीपीसी ने नहीं किया भुगतान। जी हां, आज भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका एरियर आज भी बनता है। 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2014 के बीच का ज्यादातर इस पीरियड का जो है पेंशनर को एरियर बनता है। चाहे आप 2006 से पुराने पेंशनर्स हो, मैक्सिमम 2006 से पुराने पेंशनर्स का इस ड्यूरेशन का जो है एरियर बनता है और आज भी बकाया है। लेकिन उस समय में बैंक्स ने जारी नहीं किया। आज मैं लाइव एग्जांपल के साथ आपको ठोस दस्तावेज के साथ इस बात को समझाऊंगा, दिखाऊंगा और प्रूफ करूंगा दोस्तों कि आज भी 1 जनवरी 2006 से लेकर के 30 जून जो 2014 के बीच के एरियर का जो अमाउंट है आज भी बकाया बचा हुआ है, जो पेंशनर्स को नहीं मिला है। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाऊंगा, बकायदा डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा दोस्तों, और आगे समझाता हूं। बैंक ने मना किया, बार बार मना किया, पर आखिरकार कैलकुलेशन सीट के साथ जारी करना पड़ा 17,412 का एरियर का एनपीसी। जी हां, सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा ऑडियो क्लिप सुनाता हूं, उस ऑडियो क्लिप को सुन लेते हैं। सर जी, राम राम। सर जी, ये एरियर मेरे रिश्तेदार का है और ये भी वो एसबीआई सीपीपीसी जयपुर से ही है, जिसने की मैनेजर ने मना कर दिया था इनको फोन करके कि आपका कोई एरियर नहीं है, आपकी बिल्कुल पेमेंट सही आ रही है। और ये भी इसमें मैंने पहले अपनी ईमेल आईडी दे दी थी, तो इसलिए उन्होंने किया नहीं था। इसमें 2 बार कंप्लेन करी है, 1 बार अपील करी है और बार बार उसको रिमाइंडर किया है, तब जाके उसने ये भी भेजा है। अभी देख लो, इसके अंदर 17,412 रुपए एरियर आया है। तो अभी जो आपने ऑडियो क्लिप सुना दोस्तों, जहां पर पेंशनर ने यह जानकारी दी कि बार बार बैंक के मना करने के बावजूद भी जब वो रिमाइंडर डालते रहे, तब जाकर के बैंक ने बकायदा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट अभी अभी हाल ही में जारी किया है। चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, उनका एरियर का कैलकुलेशन शीट भी दिखाता हूं, ताकि आपको पता चले कि आपका भी बकाया बचा हो सकता है। आपने आगे क्या करना है वो बताऊंगा। चलिए उसको देख लेते हैं। दोस्तों, शुरू में जब पेंशनर ने अपना ग्रीवेंस डाला तो एसबीआई की तरफ से, यानी कि बैंक की तरफ से, यह बोला गया कि उनको सही भुगतान हो चुका है, उनका कोई भी एरियर बचा नहीं है। लेकिन जब पेंशनर बार बार ग्रीवेंस डालते हैं, बार बार रिमाइंडर डालते हैं, तब जाकर के आप देखिए 3 फरवरी 2024 को बैंक द्वारा ये क्या सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि हमने जो भुगतान किया है उसमें से 17,412 रुपए कम भुगतान किया है। देखिए, जब पेंशनर बार बार गुहार लगाते हैं, बार बार रिमाइंडर डालते हैं, तब जाकर के ये सर्टिफिकेट बैंक द्वारा जारी किया जाता है और ये सर्टिफिकेट स्पर्श को भेजा जाता है सीपीपीसी की ओर से कि हमने जो भुगतान करना था उसमें से 17,412 रुपए हमने कम किया था। यहां पर जैसे आप देख रहे हैं, इट इज सर्टिफाइड दैट श्रीमती रत्नी देवी, आगे उनका डिटेल्स है, एंड सी वाज नॉट पेड एरियर्स ऑफ पेंशन रुपीज 17,412 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 टू 30 जून 2014। द कॉपी ऑफ द ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट इज अटैच्ड हियरविथ फॉर योर रेफरेंस। यानी कि हमने जो उनका एरियर बन रहा था उसमें से कुछ पैसा कम भुगतान किया था। जैसे आपने यहां पर देखा कि उनको ये एक्सेप्टेंस दिया गया बैंक द्वारा कि उनका जो एरियर में भुगतान हुआ है वो 17,412 रुपए कम हुआ है। देखिए 17,412 रुपए, आगे बकायदा उसका ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट भी है, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। और पेंशनर को उसका कॉपी किया गया और उनको बोला गया कि अभी जो आपका पीडी है, यानी कि जो स्पर्श है, उससे आप संपर्क करें और आपका जो भी कम पैसा हमने भुगतान किया था उसके बारे में आप वहां से पेमेंट जो है रिसिप्ट करें। तो आज के डेट में अब ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श को जा चुका है, जहां से पेंशनर को ये पैसे का भुगतान हो जाएगा। आगे आप दोस्तों ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट देखिए। अब ये वाला ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट, ये देखिए बकायदा यहाँ पर जनवरी 2006 से लेकर के आगे पूरा इनका एरियर का भुगतान है, कितना उनका बनता था, कितना उनको पेमेंट किया गया और कितना डिफरेंस बचता था। ये लास्ट में आप देख पा रहे हैं डिफरेंस कितना बचता था, ये पूरा निकाल करके आप नीचे जो यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हैं दोस्तों, नीचे जो एक समरी लिखा हुआ है, जिस समरी में दोस्तों देखिए उनका 1,00,000
5,768 रुपए बन रहा था, जिसमें 88,356 रुपए का उनका भुगतान हो गया था। अब ये बचा हुआ 17,412 रुपए का अभी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंक द्वारा जारी किया गया। देखिए बकायदा बैंक का स्टैंप लगा हुआ, ये कैलकुलेशन शीट है, ये ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट है। तो इसी तरीके से कई सारे पेंशनर्स बचे हुए हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों कि आज भी पेंशनर्स के बकाए बचे हुए हैं, चाहे सर्कुलर 568 हो, चाहे सर्कुलर 631 हो, चाहे सर्कुलर 501 हो, चाहे कोई भी सर्कुलर हो। आपका एरियर विशेष करके 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2014 के बीच का बचा हुआ बहुत सारे पेंशनर्स का आज भी है। आज मैं बताऊंगा आपको, आज पुराने पेंशनर्स को एरियर का रामबाण उपाय मिलेगा हर सर्कुलर का, देखें और समझें। जी हां, आप अगर आपके सीपीपीसी को ये गुहार लगाएंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे या उनसे ये मांग करेंगे कि आपको 1 जनवरी 2006 से लेकर के 30 जून 2014 तक का, बल्कि आप अभी तक का भी, जब तक आप स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुए थे तब तक का पूरा ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट मुझे दिया जाए। मेरा कितना बन रहा था सारे सर्कुलर्स को इंक्लूड करके, और कितना मुझे भुगतान किया गया उसका मुझे स्टेटमेंट दिया जाए। बस आप ये मांगिए, जैसे आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाएगा, आपके सामने कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा कि आपको क्या मिला और आपको क्या मिलना था। और अगर आपका ड्यू है तो वहां पर उनको दिखाना पड़ेगा, ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बना करके दिखाना पड़ेगा कि आपका इतना बकाया बचा हुआ है। तब जाकर के आपको सारे सर्कुलर्स का डिटेल जो है उस ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा दोस्तों। तो आप अपना ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट, कैलकुलेशन शीट जरूर मांगे आपके सीपीपीसी से, क्योंकि आपका बकाया भी बचा हुआ हो सकता है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। रक्षा मंत्रालय का सभी को एमएससीपी का आदेश, देखें 1 जनवरी 2006 से अब तक का एरियर ग्रेड पे 4800 से 6600 तक किया जबरदस्त लेटर एसीपी 1, 2, 3। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने बल्क में एक लेटर जारी किया है। कई सारे अधिकारियों को जो है, कई सारे जो पेंशनर्स को जो है एमएससीपी ग्रांट किया है, एमएससीपी 1, एमएससीपी 2 और एमएससीपी 3। और ये आदेश दोस्तों रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया बल्क में। चलिए उस लेटर को दिखाऊंगा आपको, और उस लेटर को देखकर उसके बाद समझते हैं कि किस तरीके से आपको भी एमएससीपी मिल सकता है बल्क में। चलिए उसको देखते हैं दोस्तों। ये भारत सरकार का डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर है, आप जैसे देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है, और ये लेटर जुड़ा हुआ है एमएससीपी से। ये देखिए एमएससीपी से जुड़ा हुआ लेटर है, और बल्क में पेंशनर का लिस्ट के साथ जो है दोस्तों एमएससीपी रिवाइज करके उनको एमएससीपी दिया गया है। यहाँ पर कुछ नए पेंशनर है, देखिए उनका जो ग्रेड पे है 66 रुपए, किसी का 5400 रुपए, ऐसे करके ग्रेड पे जो है दोस्तों रिवाइज किया गया है एमएससीपी स्कीम के तहत। आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पर अभी फिलहाल ये थोड़े से नए पेंशनर हैं, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 2006 से भी पेंशनर्स को लागू किया गया है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए किसी को 5400 रुपए, किसी को 6600 रुपए करके ग्रेड पे में बढ़ोतरी कर दी गई है। ये देखिए एमएससीपी सेकंड भी दिया गया, और किसी किसी पेंशनर को तो एमएससीपी 1, एमएससीपी 2 और एमएससीपी 3। यहाँ पर अगर ये आप 70 नंबर सीरियल में जैसे देख रहे हैं दोस्तों, अब ये जो पेंशनर है ये 70 नंबर सीरियल में जैसे आप देख पा रहे हैं, इनको एसीपी 1 भी दिया गया, फर्स्ट एसीपी दिया गया, उसके बाद सेकंड एसीपी भी दिया गया, और थर्ड एमएससीपी भी दिया गया। जैसे आप देख रहे हैं पैसे पहले 4600 रुपए करके उनका ग्रेड पे फिक्स किया गया, फिर 5400 रुपए करके, फिर उसके बाद 6600 रुपए करके ग्रेड पे फिक्स करके उनको एमएससीपी दिया गया। ये देखिए और भी कई सारे पेंशनर्स है, पूरा लिस्ट है इन पेंशनर्स का जिनको एमएससीपी का जो है इस तरीके से बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किया दोस्तों, एमएससीपी ग्रांट करते हुए। आगे पूरा ये देखिए, पूरा लेटर को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, किन किन पेंशनर्स को किस तरीके से 2008 से लेकर के 2006 से लेकर के कई सारे पेंशनर्स हैं यहाँ पर, जैसे देख रहे हैं आप, ये पूरा लिस्ट जारी किया गया दोस्तों। और ये देखिए आएगा, और दोस्तों आपको बता दूं ये जो पूरा लिस्ट है ये बीआरओ वालों का लिस्ट है दोस्तों। बीआरओ में जितने भी पेंशनर रिटायर हुए थे उनका इकट्ठा एमएससीपी ग्रांट कर दिया गया। ये देखिए ये हेडक्वार्टर्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स का ये लेटर है। इसी लेटर के तहत वो जो सर्कुलेट हुआ है, वो जो आप लिस्ट देख पा रहे थे पेंशनर्स का, देखिए कितने उनका ग्रेड पे था, कितना उनका ग्रेड पे किया गया, पे बैंड कितना था, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है जो डिफेंस पेंशनर है, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं इकट्ठा अगर रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से केसेस प्रोसेस हो तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा पेंशनर नहीं बचेगा जिनको लागू है और ना मिला हुआ हो। तो आप सबने अभी देखा दोस्तों कि रक्षा मंत्रालय ने यह लेटर जारी किया है बीआरओ के पेंशनर्स को लेकर के कि उनका जिनका भी एमएससीपी बकाया बचा था उनका इकट्ठा रक्षा मंत्रालय ने ही जो है आदेश जारी कर दिया कि उनको एमएससीपी ग्रांट किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आगे मैं बताता हूं दोस्तों कि रिकॉर्ड ऑफिस में बीओओ का गठन कर
प्री 2006 को एसीपी और पोस्ट 2006 को एमएसीपी दिया जाए। जी हां, बीओओ यानी कि बोर्ड ऑफ ऑफिसर। अगर हर रिकॉर्ड ऑफिस में बोर्ड ऑफ ऑफिसर गठित किया जाता है जो ये चेक करे कि किनको एमएसीपी लागू था और क्या जिनको एमएसीपी लागू था सबको मिल गया है, या तो किनको एसीपी लागू था प्री 2006 वालों को, और क्या जिनको एसीपी लागू था सबको मिल गया है। अगर ये छानबीन करने के लिए हर रिकॉर्ड ऑफिस में एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठाया जाए जिसमें एक अधिकारी हो, एक जेसीओ हो, एक दो क्लर्क हो, अगर ऐसा बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठाया जाए तो जरूर ऐसे बहुत सारे पेंशनर मिलेंगे जिनको लागू है लेकिन आज तक नहीं मिला है, और उनके केस को प्रोसेस किया जाए, उनको एमएसीपी दिया जाए। तो मेरी ये अपील है, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं आप भी जरूर इस वीडियो को शेयर करें, खास करके उन ग्रुपों में शेयर करें जहां पर रिकॉर्ड्स के जो पेंशनर के लिए रिकॉर्ड्स के ग्रुप बनाए गए हैं उनमें जरूर शेयर करें, ताकि ये बातें वहां पहुंचे और रिकॉर्ड ऑफिस में बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स का गठन किया जाए जो चेक करेगा कि एमएसीपी लागू है तो मिला नहीं है, तो इस बात को चेक करते हुए उनका डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली प्रोसेस करे। क्योंकि कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो हो सकता है वीडियो ना देख रहे हो, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो उनको यूट्यूब के बारे में पता नहीं रहता, जानकारी उनको नहीं रहती, तो कम से कम उनको भी फायदा मिल जाएगा। जिनको जानकारी हो रही है, जो देख रहे हैं, पता कर रहे हैं, अपना केस टेकअप कर रहे हैं, उनको तो हो सकता है देर सवेर मिल जाए, लेकिन कुछ ऐसे पेंशनर्स बच जाते हैं जो गांव देहात में है, जिनको पता नहीं रहता, जिनको जानकारी नहीं रहती, कम से कम उनको भी मिल जाएगा। अगर इस तरीके से बोर्ड ऑफ ऑफिसर गठित किया जाए और बोर्ड ऑफ ऑफिसर की तरफ से खुद ही छानबीन करके ऑटोमेटिकली उनका जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करके अगर उनका एमएसीपी या एसीपी ग्रांट किया जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो इसके लिए आप भी जरूर वीडियो को शेयर करके वीडियो को ज्यादातर ज्यादा फैलाने की जो है कोशिश करें दोस्तों, ताकि ये जो मुहिम है, ये जो मेरा प्रपोजल है, ये कम से कम वहां पहुंचे जहां से इसको लागू किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। फरवरी के पेंशन से पहले 50% डीए मिलेगा। कई सारे पेंशनर्स ने यह सवाल मुझसे पूछा है कि सर आप बोल रहे हैं कि जल्दी मिल जाएगा इस महीने, इस बार का जो डीए डीआर का डिक्लेरेशन जल्दी हो जाएगा क्योंकि इलेक्शंस हैं, तो क्या फरवरी के पेंशन से पहले या फरवरी के पेंशन के साथ मिल जाएगा? दोस्तों एक बात बता दूं, हो सकता है डिक्लेरेशन हो जाए फरवरी के एंड तक, हो सकता है कि डिक्लेरेशन हो जाए 50% का, लेकिन मिलना ना के बराबर संभावनाएं हैं, क्योंकि डिक्लेरेशन के बाद और भी प्रोसेस होते हैं डीए रिलीज करने के लिए, तो संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है। मार्च वाले पेंशन के साथ मिलने के चांसेस पूरे के पूरे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।